ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी आगरा की, जहां श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन वृंदावन के कथा व्यास आलोक नंदन भगवताचार्य ने भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव, प्रहलाद चरित्र और गजराज मोक्ष की कथाओं का वर्णन करते हुए भक्तों को आध्यात्मिक संदेश दिया। साथ ही बात होगी बांदा की, जहां धौसन गांव में स्मार्ट मीटर और बढ़े बिजली बिलों के विरोध में करीब 2 दर्जन महिलाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से डालते हैं नजर। आगरा में श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन वृंदावन के कथा व्यास आलोक नंदन भगवताचार्य ने भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव, प्रहलाद चरित्र और गजराज मोक्ष की कथाओं का वर्णन करते हुए भक्तों को आध्यात्मिक संदेश दिया। उन्होंने कहा कि भागवत श्रवण से मनुष्य के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है और श्रवण ही भक्ति का प्रथम चरण है, क्योंकि बिना सुने प्रभु का ज्ञान संभव नहीं है। महाराज जी ने भक्तों से किसी भी उपाय से मन को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगाने की अपील की। इस अवसर पर प्रमोद ठेकेदार, मनोज बघेल, नवल बघेल, आकाश पाठक, डॉक्टर श्याम, डॉक्टर वीरेंद्र, हरिमोहन बघेल सहित कई श्रद्धालुओं ने कथा का श्रवण किया और भागवत आचार्य का स्वागत किया। जी, मेरी जन्मभूमि गांव लालगढ़ी, ग्राम पंचायत सेमरा है जी, और मेरा गुरु स्थान 4 संप्रदाय आश्रम श्रीधाम वृंदावन। मेरा नाम है श्रीनिवास कृष्ण चंद्र भागवताचार्य। आज भागवत का कौन सा दिन है और किन किन लीलाओं का श्रद्धालुओं को रसपान करा रहे हो? जी, आज चतुर्थ दिवस की कथा चल रही है इस समय, और आज मुख्य कथा रहेगी। मेरे गोविंद का आज जन्मोत्सव मनाया जाएगा जी, और उसके अंतर्गत प्रहलाद जी की कथा और गजराज मोक्ष की कथा है, और यही कथाओं का आज वो हो पाएगा, वाचन हो पाएगा, क्योंकि समय के अभाव होते हुए। तो आज मुख्य रूप से कथा रहेगी, गोविंद के जन्मोत्सव की कथा है जी। भागवत कथा का रसपान करने से मनुष्य के जीवन में किस तरह की बदलाव आने चाहिए? देखिए, भागवत सबसे पहले अब भक्ति के विषय में बताया गया है कि सबसे श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्यम आत्मनिवेदनम। क्योंकि सुनना सबसे पहली भक्ति है, क्योंकि सुनोगे नहीं तो जानोगे कैसे, और जानना ही ज्ञान है। जानोगे तो करोगे, क्योंकि इसमें आपको पता चलेगा, कथा में आकर के बैठोगे कि भगवान करता क्या है, भगवान है क्या, भगवान की भूमिका क्या है, तो आपके अंदर भाव बनेगा, श्रद्धा आएगी, तो आप भक्ति की ओर अग्रसर होंगे। इसलिए लोग कथाएं कराते हैं, क्योंकि लोग गोविंद की भक्ति की ओर अग्रसर हों जी। श्रद्धालुओं को क्या संदेश देना चाहोगे भागवत कथा के माध्यम से? मेरा तो केवल एक ही उद्देश्य और एक ही संदेश है कि तस्मा के ना पाए न मन कृष्ण निवेशित। किसी भी उपाय से मेरे श्रोताओं का मन गोविंद के चरणों में लग जाए तो मेरा वक्तव्य सिद्ध हो जाए। आगरा से सीनू संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। खबर औरैया से, जहां कोतवाली पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के मामले में वांछित एक आरोपी व एक बाल अपचारी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त सफेद रंग की अपाचे बाइक व आरोपी के हाथ का कड़ा भी बरामद किया है। 2 मई को शराब पार्टी के बाद लौटते समय कोठीशाला के पास बाइक फिसलने को लेकर विवाद हुआ था। गाली गलौज के दौरान आरोपी मुकेश ने त्रिभुवन के सिर पर हाथ मारा और कड़े से गंभीर चोट लग गई थी। चोट लगने के बाद युवक पिलर से टकराकर बेहोश हुआ। वहीं आरोपी उसे मरणासन हालत में छोड़कर फरार हो गए। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे किनारे कच्चे रास्ते से दोनों को दबोचा। थाना कोतवाली में दर्ज मुकदमे में धारा 103(1) बीएनएस को तरमीम कर धारा 105 बीएनएस में कार्यवाही जारी है। औरैया से सीनू संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। बांदा जिले के तिंदवारी थाना क्षेत्र के धौसन गांव में स्मार्ट मीटर और बढ़े बिजली बिलों के विरोध में करीब 2 दर्जन महिलाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने अपने घरों से स्मार्ट मीटर निकालकर पावर हाउस में फेंक दिया और बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। महिलाओं का आरोप है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिलों में भारी बढ़ोतरी हुई है और बार बार बिजली कटौती से आमजन परेशान है। सूचना पर पहुंचे बिजली विभाग के कर्मचारियों ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन महिलाएं अपनी मांगों पर अड़ी रही और समाधान नहीं मिलने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। इस घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? कहाँ से आई हैं आप? कहाँ आई हैं? यहाँ बिजली हाउस पर।
तिनवारी। हाँ। किस समस्या को लेकर आई हैं मीटर यहाँ? लेके आई स्मार्ट मीटर। ये क्या जगह। समस्या क्या है स्मार्ट मीटर इसमें की? ये है कि अगर बिल जमा करते हैं तो लाइट चलती है और एक ना बिल थोड़ी देंगे कि 4-4, 5-5 हजार एक महीना का बिल देंगे। एक महीने में कितना बिल आ रहा है? 4,000 आया है। 4,000 रुपया आया है। न एसी चलती है ना कूलर चलता है, फिर भी इतना 4,000 आ रहा है। अच्छा। इतना थोड़ी कोई भरेगा गरीब आदमी। 4,000 की दहाड़ी है, इतना हम इनको दे देंगे तो क्या बच्चे जहर खा के मरेंगे? कितने लोग आए हैं आप लोग यहाँ? यहाँ 22 लोग हैं हम लोग। क्या कोई अधिकारी मिला, कोई आश्वासन मिला नहीं, यहाँ कोई नहीं, आपको? कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। क्या कह रहे कह हैं? रहे हैं इसके मीटर भी लेके आए तो कह रहे हैं इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है हमारी। यहाँ इसमें आप जो आप दे जा रहे हैं तो इसमें अगर हेरा भी जाएगा, खो भी जाएगा, इसकी ठेकेदार तुम लोग हो। अगर यहाँ से कोई आश्वासन नहीं मिलता है तो आगे कहाँ जाएंगी? बांधा क्या करें? जाएंगे भी कल। अगर यहाँ कुछ नहीं होगा तो बांधा जाएंगे। जब रंग लगा के आए हैं बुढ़ा से हमारे लड़का रहे हैं, बुजुर्ग भाई रहा है दुआरे में। क्या बोल रहे थे? क्या बोल रहे थे? क्या बोल रहे थे? बुलाए हैं, कहते थे कि लगवाना पड़ेगा, लगवाना पड़ेगा। अब कितना बिल आ रहा है? अधिकारी के आगे बात करो तो अधिकारी सुनेगा। हम माताराम, क्या नाम है आपका? कहाँ से आई हैं आप? डाउनसर से। क्या मामला को लेके आज पावर हाउस आप आई हैं? जैसे अब 4,000 बिल आता है, भैया गरीब आदमी है, विकलांग है, कैसे भर पाएंगे? इससे अच्छा है कि हमें पुराना ही मीटर दे दिया जाए तो हम स्वीकार। आप पावर हाउस आई थी तो कोई अधिकारी यहाँ पे मिला, कोई आश्वासन मिला है आपको? नहीं हम पहचानते हैं कि कौन अधिकारी है कि कौन बोल रहा है। मैं अधिकारी नहीं हूँ भाई, कोई बिल्ला हो, कोई पहचान हो तो हम बताएं। ठीक। कोई बात नहीं, अभी 2 ट्रैक्टर और आ रहे हैं। अच्छा। 15 दिन से इनके घर में लाइट नहीं है, कैसा होगा? हमारा चल जाएगा, ये अंधे का नहीं चल पाएगा। ये गरीब है बेचारा। क्या नाम है इनका? इनका अंसार सा नाम है। बांदा से सीनू संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। थाना खागा में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें रेप पीड़िता और मुकदमे के वादी ने बताया है कि वे पुलिस की कार्यवाही से संतुष्ट नहीं हैं। उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है और पुलिस द्वारा उनके आवागमन पर भी रोक लगाई गई है। इस मामले में वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही सुरक्षा के मद्देनजर पहले ही ये निर्देश दिए गए हैं कि विभिन्न राजनीतिक दलों और संगठनों के लोग वहां आकर पीड़िता की निजता और गोपनीयता का उल्लंघन न करें तथा उसकी अस्मिता का सम्मान बनाए रखें। इसके अलावा शांति व्यवस्था पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इस हेतु एहतियातन सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। पीड़िता को सभी आवश्यक कानूनी और चिकित्सीय सहायता प्रदान की जा रही है। मुआवजे से संबंधित जानकारी भी उन्हें दे दी गई है और उसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। गिरफ्तारी के लिए विभिन्न टीमें लगी हुई हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 24 घंटों में आरोपियों को यथासंभव गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उक्त संबंध में पुलिस कप्तान फतेहपुर अभिमन्यु मांगलिक ने जानकारी साझा की है। थाना खागा में एक जो वीडियो वायरल बताया जा रहा है जिसमें एक जो रेप पीड़िता है और उसके साथ जो उसका वादी है मुकदमे का, उसके द्वारा ये बताया गया है कि जो इसमें पुलिस की कार्रवाई से वो संतुष्ट नहीं है और उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है और पुलिस के द्वारा उनके आवागमन पर रोक लगा दी गई है। पुलिस के द्वारा इसमें जो वांछित अभियुक्त है उसको गिरफ्तार करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही साथ सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए, और ये पूर्व में भी मेरे द्वारा आपको बताया गया था कि इसमें जो राजनीतिक दल हैं या जो अलग अलग संस्थाएं हैं वो आकर वहाँ पर पीड़िता की निजता और गोपनीयता को भंग ना करें और उसकी अस्मिता का ध्यान रखते हुए और ये भी देखते हुए कि कोई शांति व्यवस्था पर गलत प्रभाव ना पड़े, इसकी वजह से वहाँ पे सुरक्षा बल एहतियातन रूप में वहाँ पर लगाया गया है। इसी के साथ साथ जितनी भी लीगल और मेडिकल हेल्प हैं वो पीड़िता को दी जा रही हैं। जितने भी कॉम्पनसेशन हैं उसके बारे में भी उनको बता दिया गया है और उसमें जो कार्रवाई है वो भी स्टार्ट करवा दी गई है। और जितनी भी हमारी गिरफ्तारी के लिए टीम लगी हुई हैं, हम बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि इसमें आगे के 24 घंटे में इसमें गिरफ्तारी यथासंभव प्रयास करके इसमें कर ली जाएगी। फतेहपुर से सीनू संवाददाता शहनशाह अब्दी की रिपोर्ट। शाहजहांपुर पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित के निर्देश पर सर्विलांस सेल, एसओजी व साइबर हेल्प डेस्क की संयुक्त टीम ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए गुम हुए 171 मोबाइल फोन बरामद कर उनके वास्तविक स्वामियों को पुलिस लाइन सभागार में सुपुर्द किए, जिससे लाभार्थियों ने पुलिस की सराहना की। इस अवसर पर पुलिस ने नागरिकों को जागरूक करते हुए बताया कि गुम हुए या चोरी हुए मोबाइल की शिकायत CEIR पोर्टल पर दर्ज कर IMEI नंबर व सिम विवरण के आधार पर तुरंत ब्लॉक कराना चाहिए। साथ ही साइबर हेल्पलाइन पर सूचना देकर
थाना स्तर पर रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए ताकि मोबाइल की ट्रैकिंग और रिकवरी तेज हो सके और दुरुपयोग रोका जा सके। कार्यक्रम में पुलिस टीम ने सतर्कता और तकनीकी दक्षता के साथ काम करते हुए आमजन से अपील की कि वे भविष्य में अपने मोबाइल की सुरक्षा को लेकर अधिक सावधानी बरतें। सुरक्षित रखें और खो जाता है तुरंत थाने को बताएं। जितनी जल्दी आप सूचना देंगे उतने हाई चांसेस होते हैं कि आपका मोबाइल रिकवर हो पाएगा। तो डिले ना करें अननेसेसरी। खो गया हो, चोरी हुआ हो, कुछ भी हो, तुरंत सूचना दें। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रवि की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।